हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ एक बार फिर से एक नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके। और आज जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो बहुत ही पॉपुलर है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम और इंटरव्यू में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। और ये टॉपिक ये है कि वाई कैपेसिटर ब्लॉक डीसी, जो कैपेसिटर में हो वो डीसी करंट का प्रवाह जो फ्लो है वो क्यों रुक जाता है, क्यों ब्लॉक कर देता है। तो इन सारी चीजों को हम लोग डिटेल में समझेंगे आज। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं कि डीसी का फ्लो क्यों रुक जाता है, तो हमें एक बार एक बेसिक सी नॉलेज अल्टरनेटिव करंट और जो भी डायरेक्ट करंट है और ये कुछ चीजें पॉइंट ध्यान में रखनी चाहिए, ताकि जो भी एक बेसिक की वजह से ना दोस्तों बहुत सारी चीजें इजी हो जाती हैं हमारे टॉपिक्स को समझने के लिए। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, आज पहले हम लोग देखते हैं अल्टरनेटिव करंट। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा वो धारा होता है जो किसी विद्युत परिपथ में अपनी दिशा बदलती रहती है। भारत के घरों में प्रति विद्युत धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है, अर्थात एक सेकंड में अपने 50 बार अपनी दिशा बदलती रहती है। और ये जो पॉइंट है ना दोस्तों, या एक सेकंड में 50 बार अपनी दिशा बदलती रहती है, ये सब चीजें ध्यान में रखिए, बहुत काम करता है और इससे बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं। प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती विभव का परिमाण मैग्नीट्यूड समय के साथ बदलता रहता है और शून्य पर पहुंचकर विपरीत चिन्ह का धनात्मक से ऋणात्मक या इसका ऑपोजिट, इसका उल्टा भी हो जाता है। तो ये हुआ हमारा दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा। हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे डिस्क धारा क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो आवेश यानी चार्ज के प्रवाह की मात्रा या दर को हम धारा कहते हैं, और जब आवेश एक ही दिशा में रहता है तब हम इसे डिस्क धारा कहते हैं। ठीक है, मतलब डायरेक्ट करंट कहते हैं। तो डिस्क धारा यानी डायरेक्ट करंट में इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश का फ्लो दिशाहीन होता है। ठीक है, तो ये हुआ दोस्तों हमारा एसी और डीसी। उसके बाद दोस्तों एक चीज और भी बताना चाहूंगा मैं कि इस टॉपिक को समझने पहले कि जो एक फुली डिस्चार्ज कैपेसिटर इनिशियल स्टेज में ना शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है, और एक फुली चार्ज कैपेसिटर इनिशियल में क्या करता है, ओपन सर्किट की तरह काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के साथ हम लोग अपने टॉपिक को देखेंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने एक इमेज बनाया है, इमेज का मदद लेते हैं। तो इमेज में मैंने एक स्विच दिया है, इसमें हमने बैटरी का सप्लाई दिया है और एक कैपेसिटर दिया है। तो ये तीन चीजें हैं। तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इसको हम लोग आगे करते हैं और अपने स्विच सर्किट को शुरू करते हैं। आगे सर्किट को शुरू करने से पहले फिर हम लोग एक और इमेज लेते हैं, और इमेज ड्रॉ हो चुका है, यहाँ स्विच ऑन है। तो दोस्तों हम लोग इसमें देखते हैं दोस्तों, स्विच ऑन होते ही क्या होगा, फ्लो जो ऑफ कन्वेंशनल जो करंट है वो होता है कि हाँ पॉजिटिव से नेगेटिव की तरह होता है हमेशा, और इस केस में भी यही होगा। और जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा वो क्या होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा। ठीक है दोस्तों, और स्विच ऑन है। हम लोग क्या करते हैं, एक और इमेज का मदद लेते हैं। उसमें देखिए दोस्तों, मैंने क्लियरली कैपेसिटर हटा के सिंबल ले लिया है, तो ताकि हम सर्किट को आसान से समझ पाए। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या होता है, ये जब जैसे हम स्विच ऑन करते हैं और इधर से क्या होता है दोस्तों, जब इनिशियली तो फ्लो होता है थोड़ा, तो उसमें क्या होता है, ये जो जैसे पॉजिटिव से जो एक साइकिल पूरा होते ही इसमें क्या होता है, ये जो पॉजिटिव वाली प्लेट है, एक प्लेट, उसमें पॉजिटिव चार्जेस इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और जैसे ही वहां इलेक्ट्रॉन्स पहुंचता है वहां क्या होता है, पॉजिटिव चार्जेस इकट्ठा होते हैं। और सेम केस क्या होता है दूसरे वाले साइड में, वहां भी क्या होता है, नेगेटिव जो चार्जेस हैं आपके, वो नेगेटिव चार्जेस इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जब आपको जैसा कि मैंने मार्क करके भी दिखाया है, ये दोनों चार्जेस कहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो जैसे ही दोस्तों ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस अलग अलग इनका जमावड़ा हो जाता है, तो ये क्या होता है दोस्तों, जब अभी हम आगे ये जो यहाँ जो पॉजिटिव है हमारा बैटरी का पॉजिटिव, और जहाँ पॉजिटिव का जो चार्जेस इकट्ठा है, तो पॉजिटिव चार्जेस जहाँ से इकट्ठा है वहां से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पुश करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ऐसे ही होता है। तो पुश करने का कोशिश करेगा आपको पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर, तो पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर पुश करने का कोशिश करेगा। और मैंने इसमें ग्राफ इमेज में भी दिखाया मार्क करके, और पुश करने का कोशिश करेगा। लेकिन क्या होगा दोस्तों, यहाँ तो ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज का इकट्ठा ऑलरेडी इकट्ठा है, तो ये क्या करेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। और जब अट्रैक्ट करेगा तो उधर से जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा वो क्लोज हो जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा, नहीं आ पाएगा। ठीक है दोस्तों, उसी तरह क्या होगा, नेगेटिव के साइड में नेगेटिव इधर से तो पुश करना चाहेगा। ठीक है दोस्तों, इधर से पुश करना चाहेगा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को, लेकिन उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स आगे जाने की कोशिश करेगा, लेकिन ऑलरेडी वहां भी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, ऑलरेडी नेगेटिव चार्जेस जो चार्जेस जमा है, तो वो चार्जेस क्या करेगा, वापस इसको रिपल कर देगा, बैक कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सर्किट भी हमारा ब्रेक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और जैसे ये सर्किट ब्रेक होगा तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, करंट का फ्लो बंद हो जाएगा और करंट डीसी ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों और इस केस में ये जो कैपेसिटर है ये तब तक चार्ज होता है, इन केस मतलब सपोज अगर आप यहाँ जो बैटरी सोर्स इसमें अगर 10 वोल्ट आप बैटरी यूज कर रहे हैं, तो यहाँ कैपेसिटर पे भी 10 वोल्ट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये पोटेंशियल डिफरेंस सेम यहाँ भी मिलेगा आपको। और जब तक
ये सेम नहीं होगा तब तक उसको चार्ज करेगा इनिशियली, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों जैसे ही ये मतलब वोल्टेज दोनों साइड सेम होगा जैसे कि मैंने बताया, फिर ये जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा ये क्रिया शुरू हो जाएगी और ये सिचुएशन हमेशा बना रहेगा दोस्तों। और फाइनली का फ्लो, करंट का फ्लो भी बंद रहेगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि डीसी में जो चार्ज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है, वो एक ही डायरेक्शन में होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हुआ दोस्तों हमारा वीडियो जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि कैपेसिटर जो डीसी करंट है इसका फ्लो क्यों नहीं होता और क्यों आगे जाने से रोकता है। और दोस्तों ऐसे ही हम लोग आगे एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि कैपेसिटर एसी को क्यों आगे जाने देता है, ठीक है। हम लोगों ने तो ये नहीं जान लिया कि डीसी को क्यों नहीं जाने देता, बट हम अगले वीडियो में ये जानेंगे कि एसी को क्यों आगे जाने देता है और फ्लो करता है एसी कैपेसिटर के साथ। और उसमें हम लोग दोस्तों दूसरा जो इसका कारण है फॉर्मूला भी लगा के सिद्ध करेंगे, ताकि हम लोगों को दोस्तों पूरा पिक्चर क्लियर हो जाए। और दोस्तों जो फॉर्मूला है वो मैंने इसमें नहीं लगाया क्योंकि दोनों केस में सेम ही फॉर्मूला यूज होता है, तो अननेसेसरी वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो दैट्स ऑल दोस्तों, स्टे ट्यून, हम लोग वो वीडियो भी लेके आएंगे। तो अगर आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो आप लाइक और कमेंट करके इंकरेज करें। तो दैट्स ऑल दोस्तों इन दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड हैव ए गुड डे।